ठीक है। यहाँ पर हम लोग को समझना है, आज जो प्रमेय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग को समझना है कि त्रिभुज का जो 3 कोण होता है, कोई भी त्रिभुज हो, किसी एक त्रिभुज की बात हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी त्रिभुज हो और उसमें जो तीनों कोण होते हैं उस तीनों कोण को आप जोड़ दीजिएगा तो उसका मान आएगा 180 डिग्री। इसी को साबित करना है, प्रूफ कर देना है कि कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज में जो 3 कोण होते हैं उन तीनों कोण को अगर आप जोड़ देते हैं तो उसका मान 180 डिग्री के बराबर होगा। सिद्ध करना है। तो सबसे पहले प्रमेय सिद्ध करने के लिए जो प्रमेय में दिया रहता है, प्रमेय का जो स्टेटमेंट होता है उस स्टेटमेंट से हम निकालते हैं, पता करते हैं कि हमको क्या दिया गया है। तो इस प्रमेय को जब पढ़िएगा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो इससे आपको पता चलेगा कि त्रिभुज आपको एक ट्रायंगल दिया गया, एक त्रिभुज दिया गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर कहा रहा है ना कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो इससे पता चल रहा है कि ना आपको क्या दिया, एक ट्रायंगल दिया। तो जो दिया गया होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दिया गया है, गिवन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गिवन, अंग्रेजी में कहते हैं गिवन। दिया गया है क्या, ABC एक त्रिभुज है, यही आपको दिया गया है। आप मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है, मान लिया गिवन है, दिया गया है। उसके बाद लिखते हैं कि हमको क्या सिद्ध करना है। दिया गया है लिख लिए, उसके बाद लिखेंगे कि सिद्ध क्या करना है, तो दूसरा लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर जो त्रिभुज ABC हम लिए हैं उसमें एक कोण को 1 मान लिए हैं, एक कोण को 2 और एक कोण को 3 मान लिए। तो कोण 1, कोण 2 और कोण 3 सब मिल के कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री, यही हमको सिद्ध करना है जी। ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, उसके बाद लिखते हैं कि हमको क्या सिद्ध करना है। अगर ज़रूरत पड़े आपको तब आप रचना कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़े तो रचना करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ ज़रूरत है रचना का। तो रचना हम क्या करेंगे इसमें कि आपके त्रिभुज का जो BC साइड है, या जो BC दिया है, एक साइड BC है ना, BC साइड के पैरेलल समानांतर हम एक लाइन खींच दिए D, और यह जो लाइन DE है किससे गुजर रहा है, यह A से होकर गुजर रहा है। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे कि त्रिभुज का जो BC साइड है उस BC साइड के समानांतर पैरेलल A से होते हुए एक लाइन खींचे। तो इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, रचना कहते हैं कंस्ट्रक्शन। रचना में कर दिए BC पैरेलल DE, D क्या किए आप खींचा BC पैरेलल DE खींचा, BC के पैरेलल DE हम लोग खींच लिए, रचना कर दी। अब रचना करने के बाद हम लोग प्रमाण देंगे। हम लोग को तो सिद्ध करना है कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 सब को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो प्रमाण देंगे। प्रमाण कैसे देंगे, तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं प्रमाण, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ। देखिए प्रमाण में यह जो BC है और DE है दोनों पैरेलल है कि नहीं है जी, पैरेलल है, बोलिए हाँ चाहे ना जी। BC पैरेलल DE, यह पैरेलल कैसे है भाई, क्यों पैरेलल है, पैरेलल इसलिए है कि हमने रचना किया है। पैरेलल का कारण है, रीजन है, क्या रीजन है, कैसे पैरेलल हो गया, रचना से, बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से या पैरेलल है, हमने रचना किया है, पैरेलल इसको किया है, तो रचना से या पैरेलल है। ठीक है। तो जब पैरेलल यह है, तो जब पैरेलल जब होगा, आई दोनों पैरेलल लाइन को यह लाइन मिला रहा है,
मिल रहा है, काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 4 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? एकांतर कोण से। आप पढ़े हैं ना कि दो समानांतर रेखाओं को जब कोई रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 4, और यह कैसे बराबर है तो लिख सकते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण को अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो कोण 1 और 4 एकांतर कोण बराबर है, और दूसरा भी एकांतर कोण इसमें बन रहा है। देखिए तो फिगर को देख के बताइए तो कोण 3 और 5। वेरी गुड। यहाँ पर कोण 3 और कोण 5 क्या है? एकांतर कोण है। तो कोण 3 बराबर कोण 5 ये भी है। कैसे? एकांतर कोण से भी बराबर। इतना क्लियर है? अब इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। अब क्या करना है? 1 और 2 को जोड़ना है। जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? कैसे जोड़ते हैं हम लोग? इसका जो संगत पक्ष होता है उस संगत पक्ष को हम लोग जोड़ देते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 1 और 3 यह कॉरस्पॉन्डिंग एक तरफ का है, अब कोण और 4 और 5 दूसरे तरफ का है। इस तरफ को एक साथ जोड़ देते हैं और इस तरफ को एक साथ जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे 1 और 2 को जोड़ने जा रहे हैं, 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ रहे हैं, तो कोण 1 जोड़ कोण 3 बराबर कोण 4 जोड़ कोण 5 दोनों को जोड़ दिए। अब इसमें देख रहे हैं कि हमको सिद्ध करना है कि कोण 1 2 3 इस सब मिल के 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर हमको आ रहा है कोण 1 कोण 3, तो अपने मन से इधर भी और इधर भी कोण 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कोण 2 जोड़िए इस साइड में, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर कोण 2 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 दोनों तरफ 2 जोड़ दिए। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको देखिए कोण 2 कोण 4 और कोण 5। इस कोण को देखिए, यहाँ देखिए कोण 2 कोण 4 और कोण 5 सबको जोड़ दिए, सबको यहाँ जोड़ में आया है। तो जोड़ में आया तो कितना मान हो जाएगा इसका? 180 डिग्री। 180 डिग्री। 2 4 5 की जगह पर 180 डिग्री लिख सकते हैं। काहे 180 डिग्री है? इसको भी हम लोग पढ़े ना। 180 डिग्री क्यों है? तो सरल रेखीय कोण से है। एक सरल रेखा पर, सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सरल रेखा है ना, हो इस पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री। यह सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण यहाँ पर लिख दीजिए। कुछ भी प्रूफ करने में लिखना है, इसको जरूरत है उसको लिख दीजिए। आप कुछ भी लिख रहे हैं उसका प्रूफ लिखिए। यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं ऐसा? तो सरल रेखीय कोण से हम इसको लिख रहे हैं 180 डिग्री। आप देखिए कोण 1 कोण 2 और कोण 3 बराबर 180 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? इसको फिर उतार दीजिए यहाँ पर, कोण 1 कोण 2 और जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसी को ना प्रूफ करना है हम लोग को। आ गया? प्रूफ हो गया कि नहीं? प्रूफ हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी त्रिभुज है उसका तीनों कोण का मान 180 डिग्री का होता है। अब समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? कोई दिक्कत? तो इसको अपने मन से एक बार बनाइए, आगे फिर दूसरा प्रमेय हम लोग सीख करेंगे। बंद कर